अप्रैल का महीना शुरू होते ही पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में गर्मी का आगाज हो जाता है। हर गुजरते दिन के साथ गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता जाता है। गर्मी की शिद्दत और तेज लू के असरात से महफूज रहने के लिए मुख्तलिफ मशरूबात का इस्तेमाल किया जाता है। इन मशरूबात में सबसे मुफीद सत्तू का शरबत है, क्योंकि सत्तू से हासिल होने वाले तिबी फवायद काफी ज्यादा हैं। सत्तू को ज्यादातर एशिया के ममालिक में इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इन ममालिक में गर्मी का मौसम अप्रैल से अगस्त के आखिर तक जारी रहता है। सत्तू को जौ की फसल से हासिल किया जाता है। जौ के दानों को पीसकर पाउडर बना लिया जाता है और इस पाउडर को पानी में शामिल करके इस्तेमाल कर लिया जाता है। जबकि इस मशरूब का जायका खुशगवार बनाने के लिए इसमें चीनी और शक्कर भी शामिल की जा सकती है। सत्तू को फाइबर, मैग्नीज और सेलेनियम का बेहतरीन जरिया समझा जाता है। इसके अलावा सत्तू में कॉपर, विटामिन B1, क्रोमियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस और नियासिन की भी काफी मिकदार पाई जाती है। अगर आप सेहत को बेहतर बनाना चाहते हैं या बहुत से तिबी मसाइल का शिकार हैं, तो सत्तू का इस्तेमाल आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन साबित हो सकता है। सत्तू से बने हुए शरबत को अगर बाकायदगी के साथ इस्तेमाल किया जाए तो इससे 8 हैरानकुन तिबी फवायद हासिल किए जा सकते हैं, जो हम आपको आज की वीडियो में बता रहे हैं। नंबर 1, मोटापे से छुटकारा। क्या आप मोटापे की वजह से परेशान हैं और इससे छुटकारा पाना चाहते हैं? अगर आपका जवाब हाँ में है तो सत्तू के शरबत का इस्तेमाल आपके लिए जरूरी है। सत्तू में प्रोटीन की काफी मिकदार पाई जाती है, जो कि जिस्मानी वजन को कम करने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। इसके अलावा जिस्म में प्रोटीन की मतवाजन मिकदार की वजह से मसल्स बनाने में भी मदद मिलती है। सत्तू के इस्तेमाल से देर तक भूख भी नहीं लगती और पेट के भरे होने का एहसास भी रहता है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक सत्तू में मौजूद प्रोटीन चर्बी को पिघलाने का भी काम करता है। चूँकि नुकसानदेह चर्बी ज्यादातर पेट पर बनती है, इसलिए पेट की चर्बी और तून से भी निजात मिलती है। इसके साथ साथ सत्तू के इस्तेमाल से मेटाबॉलिज्म भी तेज होता है और कैलोरीज जलाने में मुश्किलात का सामना भी नहीं करना पड़ता। नंबर 2, ठंडक का एहसास। सख्त गर्मी की वजह से पसीना ज्यादा आता है, जिसकी वजह से हमें मिनरल्स और विटामिन की कमी का सामना करना पड़ता है। इस कमी की वजह से न सिर्फ हम थकावट और सुस्ती का शिकार होते हैं, बल्कि हम कई दफा ब्लड प्रेशर की कमी का भी शिकार हो जाते हैं। इन मसाइल की वजह से हमें रोजमर्रा की सरगर्मियां अंजाम देने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। गर्मी के मौसम में लाहक होने वाले इन मसाइल से आसानी के साथ छुटकारा पाने के लिए सत्तू इस्तेमाल किए जा सकते हैं, क्योंकि इनमें ऐसे ग़िज़ाई अज्जा पाए जाते हैं जो हमें तवानाई फराहम करते हैं और कमजोरी का शिकार नहीं होने देते। नंबर 3, हाजमा के निजाम में बेहतरी। गैर सेहतमंदाना तर्ज जिंदगी की वजह से मेदे और हाजमा के बहुत से मसाइल लाहक हो जाते हैं, जिनकी तरफ अगर बर वक्त तवज्जो न दी जाए तो बहुत से संगीन बीमारियों का भी सामना करना पड़ सकता है। मेदे के मुख्तलिफ मसाइल से निजात हासिल करने के लिए निहार मुँह सत्तू का शरबत इस्तेमाल करने से बहुत मुफीद नताइज हासिल होते हैं। चूँकि सत्तू की तासीर ठंडी होती है, इसलिए इसके इस्तेमाल से गर्मी की शिद्दत में कमी आती है। इसके साथ साथ सत्तू में फाइबर भी काफी मिकदार में पाया जाता है, जो कब्ज को खत्म करने में मदद देता है। इसलिए सत्तू को कब्ज का बेहतरीन इलाज भी समझा जाता है। नंबर 4, जिगर की सेहत में बेहतरी। जिगर के कमजोर होने से मजमूई सेहत भी खराब रहती है, इसलिए जिगर की कमजोरी से जल्द अज जल्द छुटकारा पाना निहायत जरूरी होता है। इसके अलावा जिगर अगर सही तरीके से काम ना करे तो जिस्म से फासिद मादों का अखराज भी नहीं होता। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक सत्तू में ऐसे एंजाइम्स पाए जाते हैं जो जिगर की सेहत में बेहतरी लाने के लिए इलेक्ट्रोलाइट्स के तौर पर काम करते हैं। नंबर 5, दिल की सेहत के लिए मुफीद। सत्तू को दिल की सेहत में बेहतरी लाने के लिए भी फायदेमंद समझा जाता है। इसमें फाइबर और मैग्नीशियम जैसे मुफीद ग़िज़ाई अज्जा पाए जाते हैं, जो खून की शरियानों की सेहत को बेहतर बनाते हैं, जिसकी वजह से दिल की बीमारियों का सामना नहीं करना पड़ता और दिल के दौरे के खतरात भी कम हो जाते हैं। नंबर 6, ज़ियाबीतस को कंट्रोल करने में मददगार। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक सत्तू के शरबत में ग्लाइसेमिक इंडेक्स निहायत कम होता है, जिसकी वजह से इसे ज़ियाबीतस के मरीजों के लिए मुफीद समझा जाता है। लेकिन सत्तू का शरबत उस वक्त ज़ियाबीतस के मरीजों के लिए मुफीद साबित होगा जब इसे चीनी या शक्कर शामिल किए बगैर इस्तेमाल किया जाए। इसके अलावा सत्तू को हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए भी फायदेमंद समझा जाता है। नंबर 7, जिस्मानी तवानाई में इजाफा। सत्तू में आयरन भी काफी मिकदार में पाया जाता है, जो जिस्म में खून के सुर्ख खुलियात की नशोनुमा में मदद फराहम करता है। सुर्ख खुलियात की नशोनुमा होने से जिस्म को ऑक्सीजन ज्यादा मिकदार में मिलती है, जिसकी वजह से दिन भर की सरगर्मियों के दौरान तवानाई को बरकरार रखना आसान हो जाता है। नंबर 8, बालों की खूबसूरती में इजाफा। अगर जिस्म में ग़िज़ाइयत की कमी हो जाए तो इसका असर जल्द के साथ साथ बालों पर भी पड़ता है। बालों को अपने फॉलिकल्स की सेहत को बेहतर बनाने और बरकरार रखने के लिए ग़िज़ाई अज्जा की जरूरत होती है। अगर जिस्म में ग़िज़ाई अज्जा की
کمی واقع ہو جائے تو بالوں کی شدت اور گراوٹ جیسے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ بالوں کے مسائل سے چھٹکارا پانے اور ان کی نشو و نما کو بہتر بنانے کے لیے ستو کا استعمال مفید ثابت ہوتا ہے، کیونکہ اس کے استعمال سے جسم کو ضروری غذائی اجزاء فراہم ہوتے ہیں۔